श्री रत्नात्रय व्रत कथा। दाता सम्यक रत्नात्रय गुरु शास्त्र जिनराज कर प्रणाम बणु कथा। रत्नात्रय सुखदाय सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होए। दासों प्रथम ही रत्नात्रय कथा सुनो भविलो। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में एक कच्छ नाम का एक देश और वित्तशोकपुरी नाम का एक नगर है। वहाँ एक अत्यंत पुण्यवान वैश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह वैश्रवण राजा वसंत ऋतु में कीड़ा निमित्त से उद्यान में यत्र तत्र सा आनंद विचार रहा था कि इतने में इसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी, तो तुरंत ही हर्षित होकर वहां बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीव अनादि काल से मोहवश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः कर्म बंद करता और संसार में जन्म मरण आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इसीलिए जब तक इस रत्नात्रय जो कि आत्मा का निस्वभाव है की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक वह जीव दुखों से छुटकारा निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जो कि वास्तव में इस जीव की हितकारी है। इसलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में मिलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्ष जीवों का परम कर्तव्य है। पहला, पुद्गल आदि द्रव्यों से भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धान स्वाभानु स्व अनुभव तथा उनके कारण स्वरूप सत्य तत्वों और सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता सो सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोष रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार के विषयों की अभिलाषा न करना, मुनि और सधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी न करना, धर्म गुरु के सत्यार्थ तत्वों की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु रागी देशी भेषी परिग्रही साधु गृहस्थ कुदेव रागी देशी भयंकर देव कुधर्म हिंसा पोषक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगे हुए मिथ्या आक्षेपों का दूर करना और अपनी बड़ाई व पर निंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारित्र से डिगते हुए प्राणियों को धर्मोपदेश तथा द्रव्यादि देकर किसी प्रकार स्थित करना और धर्म और धर्मात्माओं के निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सर्वहितकारी श्री दिगंबर जैन आचार्यों द्वारा बताए हुए पवित्र जन धर्म का यथा प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर देना, ये ही अष्ट अंग हैं। इसके विपरीत शंका आदि 8 दोष एक जाति कुल बल ऐश्वर्य धन रूप विद्या और तप इन 8 के आश्रित हो गर्व करना, सो 8 मद को गुरु को देव को धर्म और कुगुरु सेवक को देव आराधक तथा कुधर्म धारक, यह 6 अनायतन और एक लोक मूर्ता लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ से फंसकर रागी देशी देवों का पूजन और 3 प्रखंडी मूर्ता कुलीन आडंबरियों गुरुओं की सेवा करना। इस प्रकार यह 25 सम्यक्त के दूषण है। इससे सम्यक्त्व का एक देश घात होता है, इसलिए इन्हें त्याग करना चाहिए। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संविप्राय व अनर्थ व्यवसाय आदि दोषों से रहित जानना सो सम्यक ज्ञान है। आत्मा को निज परिणति जो वीतराग रूप है में ही रमना करता अर्थात राग देश विभाव भावों क्रोध आदि कसायों से आत्मा को अलग करने से
बचाने के लिए व्रत संयम तपादिक करना सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रत्नात्मक रूप मोक्ष मार्ग को समझकर और उसके सब शक्ति अनुसार धारण करें। जो कोई भव्य जीव वह तपाचरण धारण करता है वही सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार रत्नात्रय स्वरूप कहकर वह व्रत पालने की विधि कहते हैं। भादव माह और चैत मास के शुक्ल पक्ष में 13, 14 और पूर्णा इस प्रकार 3 दिन तक व्रत किया जाता है और 12 को व्रत की धारण और प्रतिपदा को पारणा किया जाता है। अर्थात 12 को जिन भगवान की पूजन आदि करके एकासन एक भुक्त करके और फिर मध्याह्न काल की समायक करके उसी समय चारों प्रकार के खाद्य स्वाद लेह और पेय आहार तथा विकथा और इस सब प्रकार के आरंभों का त्याग करके इस प्रकार 13, 14 और पुनः 3 प्रोदस उपवास करके प्रतिपदा पारणा को कि जिन देव के अभिषेक पूजन अत्यंत समायक करके तथा किसी अतिथि व दीन दुखी भुकित को भोजन करा के भोजन करें। इस दिन भी एक भुक्त ही करना चाहिए। इस व्रत को 5 दिन में सम्यक स्वाद पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विषय परिग्रहों का त्याग करना, अपना सामायिक पूजन स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में बितावे। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष तक कर पश्चात उद्यापन करें। यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना करें। इस उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी भी शक्ति न होवे तो बेला करें या कांजी आहार करें। 8 वर्ष करके उद्यापन करें या मध्य विधि है। और जो कितनी शक्ति ना होवे तो एकासन करके और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक करके उद्यापन करें। यह जगन विधि है। सो सर्व शक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करें। नित्य प्रतिदिन त्रिकाल समायक तथा रत्नात्रय पूजन विधान करें और 3 बार इस व्रत का जाप करें, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें तब एक जाप होती है। इस प्रकार व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें, अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर महोत्सव करें। छत्र चमर झारी कलश दर्पण पंखा ध्वजा और ठमनी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावें। चंदोबा बांधें और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर में पधारवें। प्रतिष्ठा करें। उद्यापन हर्ष से दान करें। पाठशाला छात्रावास अनाथालय पुस्तकालय आदि संस्था को धोवें रूप के स्थापित करें और निरंतर रत्नात्रय की भावना भाता रहें। इस प्रकार श्री मुनिराज ने राजा वैश्रवण को उपदेश दिया। सो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथा विधि पालन किया। पूर्ण अवधि होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन राजा एक बहुत बड़े बट वृक्ष के जड़ को उखाड़ हुआ देखकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि पर अपराजित नाम के विमान में अहेंद्र हुआ। फिर वहां से चय करके मिथिलापुरी के महाराज कुंभराज के यहाँ सुप्रभावती रानी के गर्भ में मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए और पंच कल्याणक को प्राप्त होकर उनके भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया। आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वैश्रवण राजा ने व्रत पालन करके स्वर्ग में मनुष्यों के सुख को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त और सदा के लिए जन्म मरण आदि दुखों से छुटकारा अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुआ। इसलिए जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना भाते हैं, अर्थात रत्नात्रय को धारण करते हैं, वे भी राजा वैष्णव के समान स्वर्ग आदि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। महाराज वैष्णव ने रत्नात्रय व्रत पाल लही मोक्ष लक्ष्मी तिहि दोष नमय त्रिकाल।